वाह यार, किस टाइमलाइन में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं। और आज से 2 साल पहले अगर कोई ये पूछता तो चलो एक तो नाम हमारे दिमाग में रोमन रेंस का आ जाता कि अच्छा एक सेम टाइम पर चैंपियन रोमन रेंस होगा, लेकिन दूसरा नाम सैमी जेन का होगा। एक बार को शायद जे उसो आता या फिर सोलो सिकोवा आ सकता था, ऐसे ऐसे नाम आ सकते थे, लेकिन सैमी जेन और रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में सेम टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन होंगे। भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन है। और अगर क्या मतलब, वैसे तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू एक छोटा सा कोई बैक स्टेज मूवमेंट दिखाना चाहे रोमन रेंस और सैमी जेन के बीच में, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं वैसा भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ही भाई तुम स्टोरी लाइन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखते हो, तो तुमसे ये भी नहीं संभलने वाला। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 920 में। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिएक्शंस निकल के आए हैं सैमी जेन की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के बाद। सबसे पहले तो भाई आप केविन ओवंस का ये वाला ट्वीट देखो, इसमें अपना जो याराना है सैमी जेन के साथ उसको अच्छे तरीके से वो बताते हैं, और कुछ फोटोज भी उन्होंने शेयर करी हैं कैसे सैमी जेन मूवमेंट डिजर्व करता है, उन सारी बातों के बारे में बात करें। और भाई लाइक्स भी देखो उस पर कितने सारे हो चुके हैं। तो केविन ओवंस का रिएक्शन भी, ये भी एक टॉकिंग पॉइंट बना सैमी जेन की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद। खुद सैमी जेन ने भी ट्वीट किया और उन्होंने अपनी एक बहुत पुरानी वाली फोटो, जो मतलब बचपन की फोटो और अभी की फोटो लगाई है, और कैप्शन में लिखा है उन्होंने वी डिड इट। तो जहां भी सैमी जेन की अगर रिएक्शन की आप बात करो कैसा रिएक्शन है, तो कुछ लोगों का नेगेटिव रिएक्शन भी है और कुछ लोगों का अच्छा रिएक्शन भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि थोड़ी इमोशनल टच है सैमी जेन के साथ, तो उस वजह से मैं ऐसा नहीं देख रहा कि कोई लोग बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस तरीके से जैसे कि वो जे ओसो के लिए करते हैं। लेकिन जॉनी गार्गानो का जो ट्वीट है भाई, ये तो कुछ अलग ही है। उन्होंने ये फोटो पोस्ट करी है ट्रिपल एच और सैमी जेन की, लेकिन ये फोटो उन्होंने टेढ़ी पोस्ट करी है। टेढ़ी मतलब, क्योंकि समझ रहे हो वो बंदा खुद ही टेढ़ा रहता है, तो उसने जो फोटो भी पोस्ट करी है सैमी जेन की वो टेढ़ी है। और लोग कह रहे हैं भाई कैरेक्टर वर्क हो तो कुछ इस तरीके का हो। अब वैसे जॉनी गार्गानो और सैमी जेन के जो बैक स्टेज सेगमेंट हो रहे थे वो अब तक तो ऐसे लुल से लग रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सैमी जेन के पास में चैंपियनशिप आ चुकी है, और बार बार ये सैमी जेन जॉनी गार्गानो को जाके तो बोलते थे कि मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो सैमी जेन के पास टाइटल आने की वजह से ऐसा हो सकता है भाई थोड़े बहुत जॉनी गार्गानो भी रेलिवेंट हो जाए। इतने टाइम से वो जो बैक स्टेज सेगमेंट दिखा रहे हैं जॉनी गार्गानो सैमी जेन के बीच में, तो ये बात भी तो वो ऐसे दिखाएंगे टीवी पे कि अच्छा अब सैमी जेन चैंपियन बन गया तो वो जॉनी गार्गानो से क्या बात करता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि समर स्लैम में जॉनी गार्गानो और सैमी जेन का मैच होना चाहिए। भाई तुम्हारे में अकल है, तुम्हारे में दिमाग है, कोई ऐसे ही मैच बना देते हो क्या तुम लोग कि अच्छा ठीक है वो डिजर्व करता है, तो कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई चलो सैमी जेन इतने टाइम से कुछ कैरेक्टर पे काम तो कर रहा था, स्टोरी थी इसके पीछे की कि वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको बार बार बोला कि कभी वो चैंपियन नहीं बन सकता, वो चैंपियन बन गया, तो फिर भी लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। अचानक से अगर सैमी जेन भी चैंपियन बन जाता तो भाई ऑब्वियसली मैं भी आके बोलता कि भाई ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन है वो लॉजिक तो नहीं बना रहा। तो कैसे कैसे तुम लॉजिक बना सकते हो जॉनी गार्गानो के भी अचानक से कि उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा सिर्फ इस वजह से कि उसके सैमी जेन के साथ बैक स्टेज सेगमेंट में थे। तो थोड़ा लोग अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं। फिर जे ओसो का भी रिएक्शन है, और उन्होंने तो अपनी रैप वाली लैंग्वेज में लिखा है माई MFN डॉग करके वो लिख रहे हैं, सैमी जेन को उन्होंने टैग किया, तो जे ओसो को भी इस बात की खुशी है। फिन बैलर का भी ट्वीट आता, फिन बैलर भी सोच रहा होगा यार सैमी जेन का दिन तो आ गया, क्या मेरा भी कभी ऐसा दिन आएगा, तो ये ट्वीट किया है। और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सैमी जेन का नेम लिखा है, और इसके नीचे जो पहला ही रिप्लाई में ट्वीट है उसमें फिन बैलर के पास जो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, और बंदा यही पूछ रहा है कि भैया हमें हमारा मूवमेंट कब मिलेगा। चलो सैमी जेन को तो मिल गया, तो पता नहीं जैसे ये दिन सैमी जेन के आए हैं क्या ऐसे फिन बैलर के भी आएंगे, क्या ऐसे एले नाइट के भी आएंगे। और सैमी जेन के टाइटल जीतने के बाद एक चीज़ और हुई है कि अब लोग हर उस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर सैमी जेन को मूवमेंट मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है, तो भाई फिर फिन बैलर को भी दोबारा मिल सकता है, एले नाइट को भी दोबारा मिल सकता है। लेकिन इतने मेहरबान डब्ल्यूडब्ल्यू वाले या फिर ट्रिपल एच होंगे किसी और सुपरस्टार के ऊपर, वो अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू में अब वो खिताब भी हासिल कर चुके हैं सैमी जेन, जो कि करने के बाद कोई सुपरस्टार बोल सकता है कि भाई मैंने तो पूरा मूवमेंट बनाया है डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि सैमी जेन बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और पहले वो मुस्लिम डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन भी बने। इससे पहले आयरन शेख थे, लेकिन वो WWF नेम के बैनर के अंडर थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू होने के बाद से अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुस्लिम चैंपियन बने हैं। फर्स्ट एवर मुस्लिम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है सैमी जेन। तो वही है कि एक बड़ा टाइटल चेंज, काफ़ी सारे टॉकिंग पॉइंट्स भी बनाए हैं, और बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं अब वो भी बना लिए हैं सैमी जेन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद फाइनली
इतने सालों के बाद। अब मैं आपको समर स्लैम का मैच कार्ड बताता हूं, और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इस तरीके से चल रही है तो एक बहुत बड़ा समर स्लैम का जो इवेंट है वो आप लोगों का इंतजार कर रहा है। कल शाम वाली वीडियो में भी इसको हमने डिस्कस किया था। कल किसी ने कमेंट किया था वो शाम वाली वीडियो में कि कोडी का कर्ज खत्म हो गया तो नेचुरल टीन के ऊपर भाई अब सेल लगवा दो, तो वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ, ये आपका शायद साइन है प्रोटीन खरीदने का, कि आज के दिन और कल के दिन जो भी प्रोटीन खरीदेगा नेचुरल टीन से जाके आरपंथ वाला कोड यूज़ करके, तो मैं 5 लोगों को अपनी तरफ से नेचुरल टीन का क्रिएटीन क्रिया मैक देने वाला हूं। और मैं मेल पे ही अपनी ऑर्डर आईडी बस मेंशन कर देना। तो आज और कल के दिन ये है कि ठीक है, कोडी का अगर आपको लग रहा है कर्ज खत्म हो गया तो ठीक है, जो भी प्रोटीन बाय करेगा आरपंथ वाला कोड यूज़ करके बस अपनी ऑर्डर आईडी आप मेरे साथ मेल पे शेयर कर देना। पहले मैंने मेल पे रिप्लाई किया था, लेकिन इस बार मैं पब्लिक में अनाउंस कर दूंगा कि कौन वो 5 लकी लोग हैं जिनको क्रिएटीन क्रिया मैग मेरी तरफ से मिलेगा। तो दिस इज योर साइन टू फाइनली बाय प्रोटीन फॉर योरसेल्फ। समर स्लैम कार्ड की हम लोग बात कर रहे थे, तो कल शाम वाली वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया था हमने कि ब्रॉक लेसनर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ सकती है, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा, क्योंकि ओबा फेमी फिर सीधा चैलेंज करेंगे ब्रॉक लेसनर को। तो भाई दो जो फिर मैचेस इस हिसाब से बनते हैं समर स्लैम के कार्ड के लिए। अब ये थोड़ी सी फैंटेसी बुकिंग लग रही है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखना, आपको कुछ और भी बातें मैं बताने वाला हूं। तो वो 2 मैचेस होंगे ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और यहां पे रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये भी मैंने शाम वाली वीडियो में अच्छे से बताया था आपको कि सेथ रॉलिंस ने क्या बोला है नाइट ऑफ चैंपियंस खत्म होने के बाद। तो ऐसे अगर देखोगे तो समर स्लैम की नाइट 1 और नाइट 2 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मेगा टाइप के मेन इवेंट्स ऑलरेडी बन जाएंगे, क्योंकि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर इस मैच को वैसे ही फैंस एंटिसिपेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे हैं। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में तो क्या ही बताऊं, ये तो कितने टाइम से पेंडिंग है कि इनका मैच कब होगा जिसमें चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। बट ये चीज क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करती है उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अभी आप रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए भी वेट करो, इसके बारे में मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। बट फिलहाल पहले कल की मंडे नाइट ड्रॉ की बात करते हैं। तो अगर कल की मंडे नाइट ड्रॉ आपको लाइव देखनी है तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा 3:30 बजे, और इसके लिए ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट ड्रॉ के लिए रोमन रेंस को भी एडवर्टाइज कर दिया। इसका स्पेशल स्टार्ट टाइम होने वाला, तो 3:30 बजे शुरू होकर मतलब कि ये खत्म हो जाएगी 5-6 बजे के 6 बजे के आसपास ये जो शो है वो खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा अगर आपको लाइव देखने की चुल है तो आपको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ जाएगा। कल सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का कल ही था ना नाइट ऑफ चैंपियंस। हाँ भाई, इतना कंटेंट पोस्ट किया मैंने, भूल ही गया मैं कब था। तो कल जो मैच हुआ नाइट ऑफ चैंपियंस में स्टील केज ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस, कल शाम वाली वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये तो ऐसा लग रहा है कि राइवलरी खत्म हो चुकी है। अब इनके बीच अब तक मैचेस ये देखो 4 हुए हैं, एक एनएक्सटी वाला, फिर एक बैकलैश वाला, फिर एक मंडे नाइट ड्रॉ वाला, और उसके बाद एक नाइट ऑफ चैंपियंस वाला। और अब डब्ल्यूडब्ल्यू शायद सही में ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस की फ्यूड से आगे बढ़ चुकी है, और डब्ल्यूडब्ल्यू ये विजन की स्टोरी सेथ रॉलिंस की जो चल रही थी अब शायद उसको आगे नहीं बढ़ाने वाली। और वो स्टील केज मैच की एंडिंग देख के भी वैसे ही लग रहा था कि हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू का शायद प्लान है कि हो गया भैया सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का जो भी था। अगर मैं इसको टोटल रेट करना चाहूं तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि इनके मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन शायद स्टोरी और बढ़िया हो सकती थी। मैं इसको एवरेज से हल्की अबव एवरेज स्टोरी बोलूंगा, लेकिन वो बिल्कुल भाई मेरे को लगता है कि इसमें सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर ने जो किया था वैसी पोटेंशियल थी, उस लेवल का नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टोरी लाइन अच्छी नहीं थी भाई। मैंने तो इसको देखो पूरा एंजॉय किया है। वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की इन्वॉल्वमेंट से बताऊं, मेरे को इतनी पसंद नहीं आई। बाकी ओवरऑल तो भाई सेथ रॉलिंस अगर किसी फ्यूड में है और डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रही है तो वहां पे वो अच्छा ही रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे। और समर स्लैम के लिए जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच ऑफिशियल कर दिया है, इसका ग्राफिक आप लोग देख लो भाई। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है समर स्लैम के ग्राफिक्स के साथ। एक वो टाइम था जब पूरी वैसी वाली थीम होती थी, पानी वाली, समर वाली, और एकदम से देखने में बिल्कुल फील आ जाती थी शोज को देख के। ये पता नहीं घुमा फिरा के और 2-3 महीने में बात करता ही रहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो पीएलईज होते हैं अब वो स्पेशल फील नहीं होते, मतलब थीम वाले वो फील नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाँ बस एक मेजर इवेंट है, एक पीएलई है और उसकी ब्रांडिंग चेंज हो गई है। लेकिन एक टाइम पे स्टेज देखो, मैचेस की स्टिपुलेशन देखो, ग्राफिक देखो, तो सही में ऐसी वाइब आ जाती थी कि अच्छा हाँ ये समर स्लैम है, ये सर्वाइवर सीरीज है। अब रेसलमेनिया के लिए थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ सालों में वो भी खत्म हो जाए। तो ये भी अजीब सा इसका ग्राफिक है थोड़ा सा, बट इंप्रूव सब क्या ही करेंगे, वैसे सारे ही मैचेस के सेम होंगे। लेकिन हाँ, नाइट 1 नाइट 2 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू अलग करती है, तो लेट्स सी क्या होता है फिर। कल के स्टील केज मैच से ये वाली पिक्चर भी देखो भाई ब्रॉन ब्रेकर की, और मुझे लगता है कि ये भी बड़ी एक आइकॉनिक फोटो बनने वाली है आगे जाके, जब ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को एक सही में डब्ल्यूडब्ल्यू का बड़ा वो मेन इवेंट वाला सुपरस्टार बना देगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिर हर एक सुपरस्टार की पुरानी फोटोज भी आती हैं, और बहुत ही बैड एस फोटो भी है ये भाई।
भाई, वो जैसे ही उन्होंने बम्प लिया और उसके बाद उनका खून निकलने लग गया, लेकिन उसके बाद भी वो स्पीयर के लिए जाते हैं। तो लिटरली जो नाम है बैडएस, वो ये फोटो डिफाइन कर रही है ब्रॉन ब्रेकर के लिए। अच्छा, ओबा फेमी की भी देखो भाई क्या जर्नी रही है। एक ये वाली फोटो देखो उनकी ट्रिपल एच के साथ, जब परफॉर्मेंस सेंटर में नए नए टैलेंट्स को रिक्रूट करते हैं तब की है। और अब ये अब के पिक्चर है जब ट्रिपल एच खड़े हैं ओबा फेमी के साथ और ओबा फेमी के हाथों में है क्राउन। तो ये भी एक मतलब पूरा एक फुल सर्कल टाइप का मूवमेंट भी हो गया कि कहाँ ट्रिपल एच से ट्रेन होने से लेके अब ट्रिपल एच का भी खुद का क्रिएटिव रोल हो गया है, और वहां पे अब ओबा फेमी के पास जो किंग है उसका क्राउन है। क्राउन भाई पहना भी दिया करो यार, तुम ये हाथ में पकड़ने वाला सिस्टम तुमने क्या कर दिया, मेरी ये समझ में नहीं आता। और जे उसो का रिएक्शन आना बंद नहीं हो रहा भाई। यहाँ पे वो फिर से अपनी रैप वाली लैंग्वेज में लिखते हैं यू ऑल MFS लकी। कहने का तात्पर्य है तुम सारे लोग, तुम सारे MFers बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। और वो रिस्पेक्ट भी ओबा फेमी को नीचे लिख रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं उसने टैप आउट भी कर दिया भाई। तो मेरे को लगता है जे उसो को वो ट्रीटमेंट देनी चाहिए जो मेरी मम्मी जब मैं छोटा था मुझे देती थी, भैया फोन छीनो इसके हाथ से, क्योंकि हरकतें ऐसी हो रही हैं जे उसो की आजकल। WWE में ब्रूटैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है ना, कि जैसे कोई भी एक इंटेंस मैच हो गया, किसी के हाथ पैर टूट गए या किसी का कुछ हिल गया इधर हो गया, तो भाई वो एक अलग ही फिर सुपरस्टार के लिए रिस्पेक्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए ही मैं अभी बता रहा हूँ। आज से 28 साल पहले क्या हुआ था, ये था हेल इन अ सेल मैच जो कि अंडरटेकर और मिक फोली के बीच में था। और भाई इस मैच में किस हिसाब की इंजरीज हुई है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देखो। डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ उनका जॉ भी हिल गया, कंकशन भी हुआ, रिब्स भी उनके ब्रूज हो गए, इंटरनल ब्लीडिंग उनको होती है, बहुत सारे पंक्चर्स हो गए उनकी बॉडी में, और एक जो उनका टूथ है वो घुस के उनकी नाक तक भी पहुंच गया था। तो आज के टाइम में वैसे WWE में ऐसा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो चीज बताता है कि आज के टाइम पर जो WWE का बेस बनाया है वो किन लोगों ने बनाया है। अगला WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट अब होने वाला है समर स्लैम। वैसे तो अभी बीच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट भी है जहां पे बहुत सारी उठा पटक वाली चीजें हो सकती हैं। तो अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पे ब्रायन एल्वारेज और डेव मेल्जर दोनों ही आते हैं, और यहाँ पे दोनों ही लोगों ने बोला कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच तो WWE ने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था समर स्लैम के लिए। जैसे किंग ऑफ द रिंग का जब टूर्नामेंट चल रहा था तो हम सबको देख के ये नहीं लग रहा था कि अच्छा अब सेथ जीत जाएगा, और सेथ जीत जाएगा तो वो रोमन को चैलेंज करेगा, लेकिन फिर एकदम से वो ब्रॉन के साथ बिजी हो गए। हमको लगा भाई सेथ और रोमन की फ्यूड तो शायद अब होने नहीं वाली, लेकिन देखो अब घुमा फिरा के सिनेरियो दोबारा से ऐसे बन गया है कि सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड से अब शायद अलग हो चुका है। रोमन रेंस का नाम भी उसने लिया, और शायद रोमन रेंस को अगर ओबा फेमी पिक नहीं करते तो फिर WWE के पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि WWE ने ऑप्शन में ऑलरेडी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच रखा हुआ है। और मेल्जर चिचा ने वैसे ये बात बहुत टाइम पहले से बोली थी, और एक चीज वो अज्यूम भी करते हैं कि ओबा फेमी और सैमी जेन का मैच हो सकता है समर स्लैम में, जहां ओबा फेमी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करके सैमी जेन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा। तो ये भी एक सिनेरियो है जो कि समर स्लैम में हो सकता है, लेकिन उससे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के ऊपर हमको शायद अपनी नजरें बना के रखनी चाहिए। बाकी आज और कल का टाइम है आपके पास, जो भी आरपंथ वाला कोड लगा के प्रोटीन खरीदता है, कोई सा भी आप प्रोटीन ले सकते हो। मेरी तरफ से उनको 5 लकी लोगों को क्रिएटिन मिलने वाला है आज और कल के लिए। बस आप अपनी जो प्रोडक्ट आईडी है वो मुझे मेल कर देना। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।